Hello everyone, I am Jayaprakash Shivam and I have 7 year experience in firewall technology. So today we discuss how packet flow in Palo Alto firewalls. तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं पैकेट फ्लो कैसे होता है Palo Alto firewall में। So, screen share करता हूं। तो आप देख रहे हैं ये जो है आपको पैकेट फ्लो का डायग्राम है। इसमें जो है इग्रेस इंटरफेस, सेशन लुकअप, स्लो पाथ, फास्ट पाथ, मतलब ये जो एप्लीकेशन डिफिनेशन करके ये लास्ट फॉरवर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वन बाय वन हम जो है इसको डिस्कस करते हैं कैसे होता है पालो अल्टो का फायरवॉल है। ठीक है, कोई ट्रैफिक, ये हो गया हमारा इनग्रेस इंटरफेस और ये हो गया इग्रेस इंटरफेस। तो कोई भी पैकेट जो है, ट्रैफिक जो है पालो अल्टो के इग्रेस इंटरफेस पे आता है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा होता है इनग्रेस इनग्रेस प्रोसेसिंग। तो ये इनग्रेस प्रोसेस में पहला तो ये जो पैक जब आता है ट्रैफिक, तो उसका जो है ना आरसीसी से आपका ना डाटा इंटीग्रिटी चेक होता है, ये डाटा इसकी परफेक्ट है कि नहीं, डाटा में सही है कि नहीं। फिर जब है तो उसमें जो है लेयर टू लेयर फोर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, फिर आपको इंटरफेस एंड लुकअप होता है। ये भी भाई इनग्रेस इंटरफेस आइडेंटिफाई करता है और उसके साथ जो है सिक्योरिटी जोन जो है कौन सा है। ठीक है, उसके साथ ये चीज आइडेंटिफाई करता है और इस बेसिस पे आपको ना 6 टपल बनाता है। ठीक है, 6 टपल जो है क्रिएट करता है। जब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो 6 टपल बनाता है। पहला है उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये चीज निकालता है। फिर सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, वो चीज को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद जो प्रोटोकॉल क्या है और सिक्योरिटी जोन क्या है। तो इस बेसिस पे 6 टपल पे जो है ना वो आगे का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो जब ये यदि इनग्रेस में कोई एरर नहीं आया, यदि एरर मिलता है इग्रेस इनग्रेस प्रोसेस में कोई एरर अकर होता है तो उस पैकेट को क्या करता है, यहीं पे फायरवॉल ड्रॉप कर देता है। यदि सब इग्रेस इग्रेस प्रोसेस में कोई एरर नहीं डिटेक्ट होता है, फिर नेक्स्ट जो है सेशन लुकअप के लिए जाता है। अब सेशन लुकअप में क्या करता है, सेशन लुकअप में देखता है एग्जिस्टिंग जो सेशन टेबल है हमारा। ठीक है, उस 6 टपल जो है हमारा जो ट्रैफिक से वो डिटरमाइन किया, उससे वो एग्जिस्टिंग सेशन टेबल में मैच करता है। ठीक है, यदि सेशन मैच हो जाता है, ठीक है, मैच हुआ तो वो फास्ट पाथ में इंटर करेगा। यदि एग्जिस्टिंग सेशन टेबल से यदि ट्रैफिक मैच नहीं करता है तो वो स्लो पाथ में जो है इंटर करेगा। ठीक है, तो अब स्लो पाथ में जाएगा ट्रैफिक, तो स्लो पाथ में जाएगा तो स्लो पाथ में क्या करेगा, मतलब स्लो पाथ में इंटर क्यों किया कि एक सेशन क्रिएट करना है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करेगा और सेशन क्रिएट करेगा और सेशन टेबल में उसको अपडेट करेगा। तो प्रोसेस जो है पहले क्या करता है, राउट लुकअप करता है। ठीक है, राउट लुकअप में ये आइडेंटिफाई करता है कि जो पैकेट है ये फॉरवर्डिंग किस से होगा, मतलब उसका इनग्रेस इंटरफेस क्या होगा और डेस्टिनेशन जोन क्या होगा, वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और उसको राउटिंग टेबल में चेक करता है कि इसके साथ कौन सा इंटरफेस अटैच है
पैकेट को निकालने के लिए डेस्टिनेशन आईपी उसमें रहेगा ना डिटेल, तो उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए राउटिंग टेबल में उसका डिटेल दिया रहता है ना, ये ट्रैफिक इस डेस्टिनेशन जाने के लिए इस इंटरफेस के थ्रू होकर जाएगा। अब ठीक है, अब फिर उस इंटरफेस पे अपना जो डेस्टिनेशन जोन क्या है उस चीज को ये राउट लुकअप में सारा चीज जो है आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका है नेट लुकअप। ठीक है, तो नेट लुकअप में क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि इस ट्रैफिक में कोई नेटिंग तो नहीं हुआ है, सोर्स नेट या डेस्टिनेशन नेट आइडेंटिफाई करता है। यदि लगा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो चेक करता है। ठीक है, चेक करता है कि इसके लिए नेट रूल है कि नहीं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो होता है सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप होता है। यदि सिक्योरिटी पॉलिसी में देखेगा कि जो ट्रैफिक हमारे पास ये आया है उसका कोई क्या करेगा, टॉप टू बॉटम जो है ना उसका स्कैन करेगा पूरे रूल्स को और चेक करेगा इस ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक अलाउ है कि नहीं। यदि नहीं अलाउ है तो वहीं पे फायरवॉल जो है उसको पैकेट को ड्रॉप कर देगा। यदि अलाउ है तो उसको क्या करेगा, सेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, और सेशन टेबल में उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना सेशन क्रिएट, सेशन टेबल में वो अपडेट हो गया। फिर नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो पैकेट फिर फास्ट पाथ में उसका इंटर करेगा। ठीक है, फास्ट पाथ में, फास्ट पाथ जो है आपका में ये चेक करता है कि सेशन जब है तो वो सेशन का स्टेट क्या है, एक्टिव है या डीएक्टिव है। यदि सेशन डीएक्टिवेट है, ठीक है, वो मतलब इसको क्या है ना कि सेशन डीएक्टिवेट है तो वही क्या करेगा, वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। यदि सेशन स्टेट एक्टिव है तो उसको फिर लेयर 2 से लेयर 4 का की प्रोसेसिंग करेगा और उसका जो है सेशन स्टेट को रिफ्रेश कर देगा, उसके लाइफ टाइम को रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, फिर जो है आपका सब ओके रहा, इसमें आपका लेयर टू लेयर 4 इंस्पेक्शन हो गया, सेशन एक्टिव हो गया, सेशन स्टेबलाइज हो गया। तब आपको आगे जो है ऐप आईडी और कंटेंट आईडी के लिए इंस्पेक्शन के लिए जाता है पैकेट आगे। तो ऐप आईडी में आपका क्या, ऐप आईडी के थ्रू एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एप्लीकेशन का ये ट्रैफिक है, पालो अल्टो का फायरवॉल है। ठीक है, कोई ट्रैफिक, ये हो गया हमारा इनग्रेस इंटरफेस और ये हो गया इग्रेस इंटरफेस। तो कोई भी पैकेट जो है, ट्रैफिक जो है पालो अल्टो के इग्रेस इंटरफेस पे आता है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा होता है इंग्रेस इनग्रेस प्रोसेसिंग। तो ये इनग्रेस प्रोसेस में पहला तो ये जो पैक जब आता है ट्रैफिक तो उसका आइडेंटिफिकेशन में जो क्या होता है कि पहले वो एप्लीकेशन ओवरराइड रूल चेक करता है। ठीक है, एप्लीकेशन ओवरराइड रूल में देखता है कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन ओवर रूल तो नहीं बना हुआ है। तो एप्लीकेशन ओवर रूल बना होगा तो इस वो कंटेंट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देता है। ठीक है, यदि है तो, और नहीं है तो फिर जो है एज यूजुअल जो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो आगे करेगा। आइडेंटिफिकेशन में जो क्या होता है कि पहले ऐप आइडेंटिफिकेशन करता है थ्रू टेक्नोलॉजी का जो है, आइडेंटिफाई करने का कुछ टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन सिग्नेचर मैच करता है। दूसरा इनका जो है प्रोटोकॉल डिकोडर का यूज करता है। तीसरा आपका ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ये तीन इनका टेक्निक है, तीन टेक्निक है जिसके थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है ऐप। ठीक है, अब प्रोटोकॉल डिकोडर का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे प्रोटोकॉल डिकोडर क्या करता है, प्रोटोकॉल डिकोडर डिकोड करता है प्रोटोकॉल के और उसमें देखता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है और उसमें देखता है प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, कोई अदर
एप्लीकेशन टनलिंग होकर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। कोई मिड सेशन में एप्लीकेशन तो चेंज नहीं हो रहा है। ये प्रोटोकॉल डिकोडर जो है ना, ये करता है, आइडेंटिफाई करता है कोई एप्लीकेशन टनलिंग होके तो नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे एक यूजर है स्टार्टिंग में क्या किया कि वेब ब्राउजिंग के लिए उस रिक्वेस्ट किया, ठीक है। और उसी सेशन में आपको क्या होगा कि जूम मीटिंग जो है कनेक्ट होना चाह रहा है। तो पहला जो इनिशियल जो ट्रैफिक का जो सिक्योरिटी चेक होगा और इंस्पेक्शन हुआ, पहला जो हुआ एप्लीकेशन ऐप आईडी, उसको पता किया भाई कौन सा ऐप का ट्रैफिक है, तो वेब ब्राउजिंग का आ गया, ठीक है। फिर जब प्रोटोकॉल डिकोडर उसको चेक करता है कि मिड सेशन में जो है वेब ब्राउजिंग से ये जूम मीटिंग से जो है ये कनेक्ट हुआ है, ये क्या हो गया, एप्लीकेशन वेब ब्राउजिंग से ये जो है शिफ्ट हो गया, उसी सेशन में ये जो है एप्लीकेशन शिफ्ट हो गया। तो मतलब ये चेक करता है कि भैया इसके लिए तो एप्लीकेशन अलाउ था, तो अब जो है ये हुआ। लेकिन ये जो सेम सेशन में इस जूम मीटिंग के लिए जूम एप्लीकेशन के लिए भी क्या ट्रैफिक अलाउ है क्या, ये रूल चेक करता है। फिर रूल री अगेन जो है चेक होता है। यदि रूल में क्या है कि सिर्फ वेब ब्राउजिंग के अलाउ है और जूम मीटिंग के लिए इनका जो है जूम के लिए अलाउ नहीं है, ट्रैफिक तो वहीं पे पैकेट ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटोकॉल डिकोडर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, ठीक है। इसलिए तो ये है एप्लीकेशन ऐप आईडी और कंटेंट आईडी का बहुत पैटर्न फीचर है इसका, पाल ऑल्टो का, ठीक है। तो ये जो है प्रोटोकॉल डिकोड करता है। तो फिर आगे जो है आपका जब प्रोटोकॉल डिफाई कर लेता है, यहाँ सही है, ओके है, सब कुछ है, कोई टनलिंग नहीं है, कोई मिड सेशन में एप्लीकेशन जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आगे का जो है कंटेंट इंस्पेक्शन के लिए जाता है। तब जो है उसमें सिक्योरिटी प्रोफाइल जो है हमारे बना है बहुत सारा, तो उसमें जो है आईपीएस, यूआरएल फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर, एंटीवायरस, एंटी स्पाई, फाइल ब्लॉकिंग, उसके बाद डीएलपी, डाटा लॉस, ये सब जो है ना सिक्योरिटी प्रोफाइल है जो उस पर इम्प्लीमेंट होता है, जो चेक होता है, ठीक है। रूल में जो आपका इम्प्लीमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है रूल में जो असाइंड होता है सिक्योरिटी प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन सारा फिल्टर करता है, वो ट्रैफिक को चेक करता है, ठीक है। तो चेक करता है उसमें भाई कि कोई थ्रेट्स तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है, स्कैन करता है उसको पूरा डीपली इंस्पेक्ट करता है, कोई टीएलपी तो नहीं, डाटा लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई सेंसिटिव डाटा तो नहीं इसके थ्रू जो है जा रहा है, जो हमारे अलाउ नहीं है हमारा कंपनी में कि यहाँ किसी एक्सटर्नल पे जो है हमारा कोई सेंसिटिव डाटा जो है जाए, तो उस चीज को वहीं पे ड्रॉप कर देगा, ये अलाउ नहीं। उसी तरह वाइल्ड फायर जो है आपको देखता है कि ये इस तरह का फर्स्ट टाइम कोई जीरो डे अटैक तो नहीं हो रहा है, तो उसको जो है सफिशियंट फाइल लगता है, तो उसको जो है वाइल्ड फायर में जो है भेजता है सेपरेट क्लाउड इन्वायरमेंट में। वो क्या होता है कि उसका इंस्ट्रक्शन होता है, वो फिर देखता है कि ये सफिशियंट हुआ, तो उसके लिए विद इन मिनट में जो है उसका सिग्नेचर क्रिएट करके फिर डाटाबेस में ग्लोबली उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। तो वाइल्ड फायर ये है। फिर यूआरएल फिल्टरिंग में अब देखा कि भाई कोई जो मलेशियस कोई यूजर वेबसाइट के लिए ट्रैफिक आया है, तो देखेगा कि वो अपना एडीएल लिस्ट में वो चेक करता है, फिर वो चेक करता है एडीएल लिस्ट में कि भाई ये तो वेबसाइट में जो है ना ये मलेशियस वेबसाइट है, तो तुरंत वहां पे उसको डिटेक्ट करके उसको ये कर ब्लॉक करता है। तो इस तरह से जो है आपका काम करता है। पैकेट हो गया, कंटेंट इंस्ट्रक्शन हो गया। तो हमारा नेक्स्ट जो क्या होता है, पैकेट फॉरवर्डिंग। तो हमारा जो है फॉरवर्डिंग लुकअप होता है, ठीक है। फॉरवर्डिंग लुकअप में जो है इग्रेस इंटरफेस और डेस्टिनेशन जोन राउट बेसिस पे वो देखता है क्या है, इसको कौन सा चीज इंटरफेस से निकलना है, उसके बाद डिटेल होता है, तो उसके थ्रू जो है वो ट्रैफिक को प्रोवाइड कर देता है। अब ये फॉरवर्डिंग करने से पहले ये ट्रैफिक जो है वो वीपीएन का ट्रैफिक है, तो उसको डिक्रिप्ट किया होगा इंस्पेक्शन करने से, इंस्पेक्शन के लिए डिक्रिप्ट किया हुआ, तो उसको क्या है पहले भेजने से फॉरवर्डिंग करने से पहले क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट करके फिर जो है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो पैकेट फ्लो जो है इस तरह से सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से जो है पैकेट फ्लो होता है पालो अल्टो में। पैकेट फ्लो एवरीवन। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप सिक्योरिटी इंजीनियर हो और या बनना चाहते हो, तो ये चीज़ जो है कोई फायरवॉल के लिए
पैकेट फ्लो कैसे होता है उसको समझना जरूरी है, उसकी आर्किटेक्चर को समझना जरूरी आना चाहिए। और यदि आप इंटरव्यू भी देते हैं तो 10 इंटरव्यू में 9 इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा, पालो अल्टो में पैकेट फ्लो कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। तो कोई डाउट हो तो मेरे आप मुझे पिंग भी कर सकते हैं चैनल पे, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डाउट पे एक वीडियो बना के वो अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन एवरीवन। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिक्योरिटी